मौलाना साहब जरा बताइए, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि आप लोग इतना जहर भर रहे हैं, और मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है तो आप बताइए जरा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना जहर भर देंगे मुसलमान नौजवानों में कि वो सच में सोचने लगेंगे, जो सच नहीं है उस पर भी भरोसा कर लेंगे, सड़कों पर उतार देंगे। आप वाकई इस देश के लिए एक बहुत बड़ा, हमने एक सीएए के नाम पर एक प्रोटेस्ट देखा है और ऐसा लग रहा है कि अब उससे बड़ा प्रोटेस्ट की एक तैयारी चल रही है। अभी बंसल जी बोल रहे थे जी, मौलाना तौक़ुर रज़ा ने क्या कहा इस पर भी अभी आप। इन बंसल जी जिस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे अभी, क्या ये भाषा अमन की भाषा है? क्या ये भाषा चिंटुओं की भाषा नहीं है? क्या ये भाषा देश में नफरत फैलाने वाली भाषा नहीं है? एक भी लफ्ज इस बंदे ने ऐसा नहीं बोला। हिंदू समाज कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। उसको जो करना है वो कर डालता है। आपकी तरह भक्तियां नहीं देता। याद रखना, हम संविधान के दायरे में रहकर के काम करते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को मानते हैं, भारतीय लोकतंत्र को मानते हैं। आप कितना संघर्ष नहीं चलेगा। ठीक है विनोद जी मैं एक बार उनकी बात सुन लूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है मौलाना साहब बोलिए। आप कितना उसको मानते हैं यार, संविधान को। 6 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया ने देखा था। यहाँ ना बताइए हमें, सब जानते हो आप कितने संविधान को। एक सेकंड को ढा दिया था हमने 6 दिसंबर 1992 को आपका बहुत बड़ा काम किया था। आपको ताली बजानी चाहिए कि औरंगजेब। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट विनोद जी रुकिए। विनोद जी एक मिनट, मैं जरा मौलाना साहब की बात सुन लूं, क्योंकि देखिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये और हमारे देश की परवाह हम और आप मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक द्वंद्व करके उस देश की परवाह की जा सकती है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि अगर ये धमकियां आ रही हैं, ऐसा क्या जब एक संशोधन की बात हो रही है उसमें ये बिल के लिए कहना, और जेपीसी में तो सांसद हैं, वो सांसद भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, जो सांसद है वो भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो ये सब एक। जी मौलाना साहब बोलिए जरा, फिर उसके बाद में मनोज जी के बाद। जिस तरह से जिस गुस्से में और जिस जज्बात में आप मौलाना तौक़ुर रज़ा के लिए बोल रही हैं, काश इसी तरह से आपने वो जो नीतीश राणे बोल रहे थे ना मस्जिद में घुस करके मारेंगे, उनके लिए भी आपने बोलना होता तो हमें। नहीं सर, वो बयान मैं सही नहीं बता रही हूँ। नहीं, एक मिनट मौलाना जी मैं उसी तरह से बोलूंगी। सुनिए मौलाना जी, आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति को मारने काटने की बात कोई भी व्यक्ति करेगा, वो हिंदू होगा या मुसलमान होगा, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकती और उसी गुस्से में ही बोलूंगी। बताइए गिरिराज सिंह ऐसा कौन सा दिन है कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो देश को तोड़ने की बात नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा दिन है जो हिंदू समाज के नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते नहीं है? पर ये गैप कहाँ है? एक मिनट ये गैप कहाँ से आ रहा है? सुनिए मौलाना साहब एक मिनट रुकिए। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, जरा वरुण जी को भी लीजिए, दानिश साहब, सैयद जवाद साहब को लीजिए। ये गैप कहाँ हो रहा है? देखिए, एक आम हिंदू को लग रहा है कि भाई मेरा त्योहार आ रहा है तो उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस पर हिंसा हो रही है, उस पर कोई ना कोई आकर ये कह देता है कि भाई यहाँ लाइटें मत लगाओ, यहाँ पर हमारा मोहल्ला है, हम नहीं लगाने देंगे। एक आम हिंदू को ये लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान को भी यही लग रहा है। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ एक जहर उगला जा रहा है, हमें देश से निकालने की बातें हो रही हैं, हमारे खिलाफ ये एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। तो ये तो दोनों को लग रहा है। ये हो क्या रहा है? जवाद साहब एक बार आपके पास आ रही हूं, फिर वरुण जी के पास जाऊंगी। जवाद साहब, ये दोनों तरफ से ही लग रहा है, तो इसे तो कम करने की जरूरत है या फिर इसे और भड़काने की? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारता जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अभी सिद्धार्थ यादव बोल रहे थे और आज वो हरा कुर्ता पहन करके भी झूठ बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के देख लीजिए, हम 2 उद्योगपतियों के लिए जिनके लिए वो वक्फ बोर्ड का बिल लाया जा रहा, हम उसको भी जानते हैं। उससे पहले जब कृषि कानून बिल लेकर के आए थे तब भी ये धन उद्योगपतियों के लिए लेकर के आए। उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के तो चलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने ही थप्पड़ बजा दिए सरकार के ऊपर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन हो सके वक्फ बोर्ड के अंदर, इसलिए ये बिल लेकर के आया जा रहा है। और हाय तौबा इसलिए मचाई जा रही है, जो चंद इनके उद्योगपति मित्र हैं
जिनकी नजर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर है और कुछ उद्योगपति जो हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जाए बैठे हुए हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाएं, इसीलिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो आपको पता है चुनाव है और इसका पॉलिटिकल एज और इसका फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली देखिए, आई है। एक चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, देखिए आपने अपनी शुरुआत की थी इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं। सुनिए एक बार जवाद साहब, आपने शुरुआत की इसलिए मैंने टोका नहीं। आप बार बार ये कहते हैं कि वक्फ की जमीन लेकर दो दोस्तों को या दो उद्योगपतियों को देना चाह रही है। सिद्धार्थ जी तो उस पर बीजेपी का टेक बताएंगे, लेकिन हाल ही में जब रेवंत रेड्डी फंड लेते हैं अडानी से और उसी के साथ साथ वहां उनका समर्थन करते हैं ओवैसी, तो फिर ये सब लोग अडानी अवानी पर तब क्यों चुप हो जाते हैं? वो फंड कैसे सही है? वो भी उद्योगपति वही है जिनको जमीन देने की आप बात कर रहे हैं, उनसे फंड तो ले रही है तेलंगाना की सरकार, लेकिन वहां पर ना ओवैसी बोलेंगे और ना ही कांग्रेस बोलेगी, तो वहां सब उद्योगपति ठीक हो जाते हैं। वो भी गौर करिए ना, वहां क्या हो गया? वरुण जी को लीजिए जरा, वरुण जी उस पर कोई बोलेगा? आज हाँ सुचारता जी, सिद्धार्थ जी को आज सुचारता जी, मैं आज आपको मुबारकबाद दूंगा कि मैंने किसी उद्योगपति का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझदार पत्रकार हैं। आपने नाम आप मेरे डिबेट में कई बार आकर अडानी अंबानी कर चुके हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी बार मेरे महाभारत में आके अडानी अंबानी करते हैं आप, और अब आप बोल रहे हैं कि नाम नहीं लिया, बहुत बड़ा ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर लिया। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, पूरा देश जानता है कौन बोल रहे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? जब सुनिए, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? सुनिए, अब आप समझदार हैं आप, मैं तो आपकी समझदारी को मुबारकबाद दे रहा हूँ। अडानी के मुद्दे को लेकर के मैंने जब आवाज उठाई थी, जब जेपीसी को लेकर के सदन के अंदर चर्चा हो रही थी कि अडानी के लिए जेपीसी जो है वो लाई जाए, और हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट हुई थी तो विपक्ष ने पूरा एक मुद्दा बनाया था, मैंने उसके ऊपर कटाक्ष करा था। मैं तो वक्फ बोर्ड की जमीनों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अयोध्या के अंदर डिफेंस की जो लैंड बेची गई, उसका नेचर चेंज करके किन उद्योगपतियों को बेचा है, आज आप खुलासा कर दीजिए। आज सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए जनता पार्टी को। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। मैं देख रहा हूं किस तरीके से जी, देखिए मुझे सिर्फ इस बात से चिंता है सिद्धार्थ जी कि एक वक्फ को लेकर माहौल इस तरह का तनावपूर्ण इस देश में ना बन जाए कि हम लोग बैठकर इस पर चर्चाएं करें। और हम लोग चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि ये धमकियां जो आ रही हैं वो बार बार आ रही हैं। अब यहाँ इन्होंने बोल दिया जमीन लेकर अडानी, अब ये वाला नैरेटिव लोगों के बीच जाएगा कि भाई जमीन वक्फ की ले रहे हैं, आम मुसलमान से ले रहे हैं और वहां दे रहे हैं उद्योगपतियों को। जवाब दे दीजिए सिद्धार्थ जी। वरुण जी को लीजिए। सुचरिता जी, पहले तो भी मेरे कुर्ते पर टिप्पणी कर रहे थे। ये जो सैयद जवाद एंड जमात है ना, इनको आदत पड़ चुकी है चीजों को कब्जाने की, तो ये सोचते हैं कि हरा रंग भी कब्जा लें। अब मैं हरियाणा से आता हूँ, हरा रंग खेतों खलियानों का मैं जान के पहन के बैठा हूँ ताकि आप जैसे लोग आकर के रंगों को, मेरे देश को, मेरी जमीन को, हर चीज को ना कब्जाएं। ये रंग आपका नहीं है, ये हरा रंग भारत देश के झंडे का भी रंग है, खेतों खलियानों का भी रंग है। इसलिए इसी रंग में बैठ करके आपकी सच्चाई को एक्सपोज करता हूं। अब मैं सुचारता जी आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। केरल के अंदर केरल के मुख्यमंत्री जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो जमाते इस्लामी के सपोर्ट से अपना चुनाव लड़ रही है, और जमाते इस्लामी का सपोर्ट लेकर के वो सोचती है कि वो चुनाव जीत जाएंगी। क्या है जमाते इस्लामी? यूएपीए की बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। एक मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, इनके अलायंस का पार्टनर भी कहता है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कि जमाते इस्लामी के साथ लड़े। पर टीवी पे बैठ के क्या झूठ बोलेंगे, जमीन ले लेंगे, इनको दे देंगे, ये दो दोस्त को देंगे। अरे सच्चाई का सामना आप कर नहीं सकते क्योंकि झूठ और प्रोपेगेंडा आपकी आदत हो चुकी है। दिन और रात आप जब उठते हैं, जिस चीज का कोई प्रूफ ना हो, जिस चीज का कोई बेस ना हो, वही झूठ और प्रोपेगेंडा आप चलाने लगते हैं। अगर सच्चाई पर बात करनी थी तो बोलते ना क्या लिखा है लेटर महाविकास अघाड़ी को। अगर आपको सच्चाई पर बात करनी थी तो बताते कि क्या कंडीशन है। 17वीं कंडीशन उस लेटर के अंदर लिखी हुई है कि जितने मुसलमानों को 2012 से लेकर 2024 तक दंगों का आरोपी पाया गया है, उनको सरकार छोड़ेगी आते ही। इसको आपकी पार्टियां एक्सेप्ट करने का काम कर रही हैं। वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर दें, और वोट जिहाद के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएं, और जब उसके खिलाफ बोला जाएगा नहीं नहीं उद्योगपति वाली बात है, ये ऐसी बात है, ये जमीन लेकर के वहां देना चाहते हैं। देश की 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बैंक बन गया, 4 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। जो औरंगजेब नहीं दे के जा पाया वक्त में, वो आज के मुसलमान देने हैं। वो
आप लोग टीवी पे बैठ के देने का काम कर रहे हैं और फिर यहां बैठ करके झूठा प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, गोल गोल घुमाना। मैं कहता हूं इस देश को थोड़ा बख्श दीजिए। देश जान चुका है, आप लोगों की सच्चाई से भी वाकिफ है और आप लोगों की जो एजेंडा है उससे भी यह देश वाकिफ है और इसलिए आपका एजेंडा चलने नहीं वाला।